जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल डिफेंस लवर आरके में। तो चलिए आज हम देखेंगे जो मेरी सीरीज चल रही थी डेली टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान में प्राप्त ऊर्जा लगभग रहती है। हमसे पूछा है ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर होता है m/c²। m हमको दिया है 1 kg, कितना दिया 1 kg, m का मान मैंने 1 रखा, इंटू c होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, ये होता है प्रकाश का वेग। लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻⁸, 8 दूनी 16, क्या हुआ पावर हुई 16। ऑप्शन आंसर में जितने भी ऑप्शन दिए उसमें तो 9 तो कहीं आया नहीं है ना, आंसर तो मेरा ये आ गया 9 × 10⁻16 जूल, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में ये आंसर दिया नहीं है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया 9 की जगह इन्होंने 10 ले लिया है। 9 की जगह 10 ले लिया है। यदि 9 की जगह 10 लेंगे, यदि हम 9 की जगह 10 लिया तो क्या आया 10 × 10⁻16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻17 जूल, 10⁻17 जूल। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये मेरा राइट आंसर आया। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे पूछा है रोदोष प्रक्रम हेतु असत्य कथन। क्या रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो देखते हैं रोदोष प्रक्रम के लिए कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है Q बराबर 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकेंड कंडीशन होती है Q बराबर कांस्टेंट होगा, नियत होगा कांस्टेंट होगा। सेकेंड कंडीशन ये हो गई, ये हुई सेकेंड कंडीशन। एक हमने नियम पढ़ा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है dQ बराबर होता है du, dw पहले कर दो या du कोई दिक्कत, प्लस du पहले मैंने कर दिया dw प्लस du। जब हम Q का मान 0 रखेंगे, यदि हम ये Q का मान मैंने 0 रख दिया तो क्या है dw प्लस का du। यदि हम इस dw को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में आएगा, तो क्या हुआ du बराबर, तो क्या आया du बराबर माइनस का dw, ये आ गया। तो क्या हुआ रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा था आडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रोदोष प्रक्रम के लिए Q 0 होता है, बिल्कुल सही है। Q कांस्टेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब Q का मान 0 रखेंगे तो क्या आया, ये आएगा du बराबर माइनस का dw, माइनस में आएगा निगेटिव आएगा कार। तो क्या बचा, लास्ट में बचा ऑप्शन नंबर डी, जो एंट्रोपी है वो निश्चित नहीं रहती है। ये स्टेटमेंट गलत है, एंट्रोपी मान निश्चित रहता है रोदोष प्रक्रम के लिए। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा एक द्रव का पृष्ठ तनाव T हमसे दिया, पृष्ठ तनाव T दिया है 0.5 न्यूटन प्रति मीटर है। यदि एक छल्ले पर 0.02 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल की एक फिल्म बनाई जाती है तो उसकी पृष्ठीय ऊर्जा लगभग होगी। हमसे पूछा है पृष्ठीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है T बराबर होता है W/A। यदि हम इससे W निकालेंगे तो W बराबर आएगा T इंटू ए।
लेकिन क्वेश्चन में कहा एक छल्ले के लिए, क्या कहा, एक छल्ले के लिए। तो छल्ले के लिए जब भी पूछेगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर दिया, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। अब 2 से गुणा कर दिया क्योंकि ये छल्ला बोला, क्वेश्चन बोला छल्ले के लिए, इसलिए 2 से मैंने गुणा कर दिया। तो अब करते हैं, मान रखते हैं और वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू टी का मान क्या है 0.5 मैंने रख दिया, टी का मान मैंने रख दिया 0.5 इंटू एरिया क्या दिया 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, क्या हुआ 10 की घात माइनस का 3 इंटू में लग गई 10 की घात माइनस का 3। कैसे, क्योंकि 1 पॉइंट ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, इंटू पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 2 है तो 10 की घात ये 2 आया, ये पावर प्लस वाली यही तो ऊपर जाके माइनस हुई, यही तो ऊपर जाके माइनस हुई, तो मैंने ये इतना डायरेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत। चलो अब सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, क्या हुआ, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 5 दूनी 10 और ये 10 की घात माइनस 3, एक घात माइनस यानी एक प्लस हुई थी, यहाँ क्या आया था 10 आया था, यानी पावर कितनी है यहाँ 1 पावर माइनस 3 और प्लस का 1 जोड़ेंगे क्या आया, पावर आया माइनस का 2, पावर क्या आई माइनस का 2, ये किस में आएगा, ये आएगा जूल में, ये आया जूल में। तो आंसर मेरा क्या आया 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया, ये मैंने फार्मूला लगाया था। इसके बाद छल्ले के लिए पूछा था, क्वेश्चन पूछा था छल्ले के लिए, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू रखकर सॉल्व किया, आंसर आ गया मेरा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ ध्यान देना असत्य पूछा है। सरलोलक के उदाहरण में अल्प विस्थापन के लिए दोलन काल का फॉर्मूला होता है टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। इससे जब हम रिलेशन निकालेंगे एल और टी और एल में तो क्या आया, टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है अंडर रूट एल के, टी समानुपाती है अंडर रूट एल के। एक तो ये रिलेशन बना, दूसरा रिलेशन निकाले हम टी और जी के बीच तो आएगा टी प्रोपोर्शनल 1 अपन अंडर रूट जी, टी प्रोपोर्शनल 1 अपन अंडर रूट जी। यानी जो आवर्तकाल है, जो दोलन काल है, वो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती है, लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है लोलक की लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, बिल्कुल सही रहा बात। दूसरी बी नंबर गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, गुरुत्वीय त्वरण जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है। अब देखते हैं सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है लोलक के द्रव्यमान आकार व पदार्थ पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन गलत है। जो आवर्तकाल है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पर लंबाई पर, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण जी पर, 2 ही चीज़ों पर निर्भर करता है आवर्तकाल दोलन काल। तो क्या हुआ, जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। डी में देखते हैं आयाम पर अनिर्भर है, बिल्कुल आयाम पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो कार्य होगा। हमसे इसमें वर्क पूछा है, क्वेश्चन में वर्क पूछा है। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर होता है F इंटू एस। हमने बल और विस्थापन दोनों को कर दिया है, 2 गुना किया है। जब हम दोनों को 2 गुना करेंगे तो आया 2F इंटू 2S करेंगे क्या आया 4F इंटू एस आया 4F इंटू
एस आया तो क्या हुआ 4 गुना हो गया, ये तो हो गया W यानी 4W। इतना आया मेरा W डैश का मान, W डैश का मान आया मेरा 4W यानी कितने 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि मैंने बल को भी 2 गुना किया, विस्थापन को भी 2 गुना किया, 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है किसी गेंद का द्रव्यमान m का मान दिया है 0.2 किलोग्राम, जो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। यदि इसे 0.1 सेकेंड में रोक दिया जाता है तो गेंद पर कार्य करने वाला बल का मान होगा। हमसे फोर्स का मान पूछा है। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर होता है dp अपॉन dt। क्या होता है dp अपॉन dt। p है संवेग, संवेग बराबर होता है mv, संवेग बराबर mv होता है p बराबर mv अपॉन t रख दिया, कोई दिक्कत। m का मान 0.2, मैंने 0.2 रख दिया, इंटू v का मान कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने 20 रख दी, अपॉन टाइम, टाइम का मान दिया 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी 4, क्या आया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है एक पिंड 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जा रहा है, तो इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकेंड है। वृत्तीय मार्ग के किसी भी बिंदु पर इसका रेखीय वेग होता है। रेखीय वेग का मान हमसे पूछा है। रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है v बराबर होता है आर ओमेगा, v बराबर होता है आर ओमेगा। आर का मान दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई, इंटू ओमेगा का मान दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2 1 0 1 0 2 0 से 2 पावर कैंसिल, आंसर क्या आया 2। रेखीय वेग मीटर पर सेकेंड, क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड, आया 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्धचालक T1 केल्विन को T2 केल्विन तक ठंडा किया गया है, इसका प्रतिरोध होगा। यहाँ ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन बोला ठंडा किया गया है। चलिए इसका हम पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर बात करें कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, बात करें कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, तो चालक का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब बात कर रहे हैं अर्धचालक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए बात करें तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध है वो घटता है। वो क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बात करें कुचालक के लिए, इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए, कुचालक के लिए, कुचालक के लिए बात करें तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे, कुचालक के लिए यदि ताप बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो घटेगा, घटेगा। क्लियर हुआ। चालक के लिए पूछेगा, जब भी चालक का यदि हम ताप बढ़ाएंगे, ताप जैसे ही मैंने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि अर्धचालक के लिए पूछे, अर्धचालक के लिए पूछे तो क्या हुआ, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध वो घटता है, रेजिस्टेंस
घटता है। जब भी हम अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। बात करें कुचालक के लिए, अब यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ये जो तीनों पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको बिल्कुल दिमाग में स्कैन कर लेना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चालक के लिए पूछेगा तो ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्धचालक के लिए पूछेगा, अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। कुचालक के लिए पूछेगा ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। तीनों पॉइंट क्लियर हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया अर्धचालक के लिए, क्या पूछा, अर्धचालक है, यह भी ध्यान देना किसके लिए पूछा, अर्धचालक के लिए पूछा, और T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, यह भी ध्यान देना, ठंडा किया जाता है। अर्धचालक कौन है, अर्धचालक है ये, अर्धचालक है ये। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता, ताप बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला हम ठंडा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठंडा, यानी हम ताप को घटा रहे हैं। जब हम ताप घटाएंगे तो क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ेगा। जब हम ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, यहाँ से तीनों चारों पॉइंट क्लियर हुए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा, एक कण का रेखीय संवेग P समय के साथ, ये समीकरण दिया P बराबर A प्लस BT स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ A व B नियतांक है। कण पर कार्यरत शुद्ध बल है। हमसे पूछा है बल का फॉर्मूला होता है F बराबर, अभी जस्ट मैंने पीछे ये फॉर्मूला बताया था, dP/dt बताया था पीछे, याद कीजिए, मैंने ये जस्ट पीछे इसी क्लास में बताया था पीछे। ये होता है बल का फॉर्मूला। ये जो दिया यदि हम इसका आकलन कर दें, यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमें फोर्स प्राप्त हो जाएगा, यानी फोर्स का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका हम करते हैं आकलन करेंगे तो क्या आया, ए तो कांस्टेंट है 0 आया, प्लस 2 आगे आया, यानी पावर क्या हुआ 2BT, ये आया मेरा फोर्स, क्या आया, ये आया मेरा फोर्स। तो क्या है, F है वो 2BT आया, यानी जो F है वो प्रोपोर्शनली है T के, A समय के जो टाइम है उसके अनुक्रमानुपाती है। ये प्रोपोर्शनली साइन दिया, ये प्रोपोर्शनली साइन है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये प्रोपोर्शनली साइन है। तो क्या है, जो बल है वो टाइम के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और आज ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। न्यूटन गति के प्रथम नियम से खाली जगह का की परिभाषा मिलती है। न्यूटन गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो वो मिलती है बल की। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, डेफिनीशन मिलती है। अगर बात करें सेकंड लॉ की, बात करें सेकंड नियम से, तो उसमें मिलता है बल का मैग्नीट्यूड। क्या मिलता है, फोर्स का, बल का परिमाण मिलता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। क्लियर हुए यहाँ तक। प्रथम नियम पूछेगा तो उससे बल की परिभाषा मिलती है, डेफिनीशन मिलती है, डेफिनीशन ऑफ फोर्स की मिलती है। सेकंड लॉ की बात करें तो उसमें मैग्नीट्यूड मिलता है फोर्स का। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।